आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। हरि का गुणगान आपके जीवन में चल रहा होगा, ईश्वर की कृपा बरस रही होगी और आप सत्य का स्मरण हर समय एहसास कर रहे होंगे। और संत महात्माओं के बाद सिमरन की आती है कि सिमरन यानी गुरु के शरीर को ध्यान में रख कर के सिमरन किया जाए या फिर निरंकार को ध्यान में रख कर के सिमरन किया जाए। आखिर सिमरन किसका किया जाए? सदगुरु का सिमरन किया जाए या निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा का सिमरन किया जाए? क्योंकि कहते हैं कि सही तरीके से सिमरन किया जाए तो वास्तव में फलीभूत होता है, वास्तव में जीवन का कल्याण होता है, वास्तव में इस आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है और सारे गम दूर हो जाते हैं। क्योंकि सिमरन में बहुत बड़ी ताकत, बहुत बड़ी शक्ति संत महात्माओं ने बताई। लेकिन इसके साथ साथ बताया कि सिमरन यदि सही तरीके से कर पाते तो जीवन का कल्याण होने में निसंदेह जीवन का कल्याण हो जाता है। 100% आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति होती है और जीवन में सुकून व आनंद आता चला जाता है। तो कहते हैं इस समय करो सिमरन ताकि सारे गम हो जाएं आपके दूर, सारी परेशानियां तकलीफ हो जाएं आपकी फुर। आओ संत महात्माओं, तो कुछ महात्मा तो कहते हैं कि सतगुरु के शरीर का ध्यान कर करके सिमरन करना चाहिए, कुछ कहते हैं परमात्मा का ध्यान करके। तो आखिर सिमरन कैसे करें, आगे सिमरन करने का सही तरीका क्या है? आओ संत महात्माओं कहते हैं कि गुरु के शरीर से हमें का ध्यान करके हमें सिमरन करते हैं तो वास्तव में तो आज यानी गुरु शरीर रूप में आज हैं, कल नहीं, लेकिन ज्ञान रूप में गुरु हमेशा कभी ना मिटे हैं ना मिटते हैं। आओ संत महात्माओं, तो जो ज्ञान जो है वो गुरु का नाम नहीं है, ये जो ज्ञान इस प्रकाश इस उजाले का नाम है। तो आओ संत महात्माओं, हमें सतगुरु ने जो शरीर से नहीं जोड़ा बल्कि इस निरंकार पार ब्रह्म परमात्मा के साथ अटैच कर दिया, जोड़ दिया। परमात्मा की स्तुति, परमात्मा का ध्यान करते हुए हमें सिमरन करना है, परमात्मा का एहसास करते हुए सिमरन करना, परमात्मा को अपने अंदर आत्मसात करते हुए हमें सिमरन करना है। क्योंकि एक यही नाम है जो केवल सत्य है। कह रहे हैं कि सारा संसार भी मिट जाएगा, दुनिया की वस्तुएं मिट जाएगी, एक दिन ये सूरज चांद सितारे इनकी भी चमक फीकी पड़ जाएगी, इन्हें भी मिटना पड़ेगा, यानी कायनात में कोई चीज नहीं बचेगी, तभी ये परमपिता परमात्मा रहेगा। आदि भी सच और अनादि भी सच। आओ संत महात्माओं, योग से यही सच है और इस सच के साथ हमें ये पार ब्रह्म का ज्ञान सतगुरु ने बड़ी कृपा करी। हमें अपने सतगुरु को मान सम्मान बहुत देना है, हमें अपने सतगुरु पे आओ संत महात्माओं के वचनों को चलना है। क्योंकि सतगुरु किसी शरीर का नाम नहीं होता, सतगुरु इस ज्ञान का नाम होता है। आओ संत महात्माओं, यदि हम ये बात जान लेते हैं तो वास्तव में हम जीवन का कल्याण कर लेते हैं। क्योंकि आओ संत महात्मा, अस्थि चरमय देह ममता में ऐसी प्रीति ऐसी जो श्री राम में होत ना तो भव्य थी। कहीं से भी प्रमाण ले लो, कहीं ना कहीं हमें इंस्पायरेशन मिल जाती है। उधर फटकार लगा रही है गोस्वामी तुलसीदास जी की पत्नी कि जितना आप शरीर से, मेरे हाड़ मांस के शरीर से प्रेम करते हुए प्राणनाथ, यदि इतना प्रेम परमात्मा से कर लिया होता तो आपके जीवन का कल्याण होता, आपके जीवन में आनंद आ जाता, आपके जीवन में सच्चा आनंद की अनुभूति हो जाती। ये सुन करके आपका वैराग्य जाग जाता है और आप कहते हैं आज से मैं जाग गया हूँ कि मेरा असली पर्पज क्या था, क्या उद्देश्य था। आओ संत महात्मा, हर इंसान के जीवन का उद्देश्य है। आखिर मनुष्य को मनुष्य का ही जन्म क्यों नहीं मिला, अन्य जीवों का जन्म क्यों नहीं मिला? क्योंकि 83 लाख को भोग चुका है, 84 लाख योनियां भोगने के बाद में ये 84वीं मिली है। 83,99,999 योनियां भोगी, कितनी यातनाएं सही, कितने दुख उठाए, कितनी परेशानी उठाई, तब जाके ये परमात्मा ने हमें डायमंड वैल्यूएबल जीवन दे दिया। आओ संत महात्माओं, तो सतगुरु सारा कह रहे हैं कि दांतों में फंस करके दाता ना भुला देना और ये जन्म अमोलक है, इसे यूं ना गवा देना। आओ संत महात्मा, इस जीवन की बहुमूल्य है, कोई कीमत नहीं है, इसे दांतों में उलझनों में फंस करके नहीं गवा देना है। हमें एक तरफ प्रकृति है, एक तरफ प्रकृति को रचने वाला परमपिता परमात्मा है। तो कह रहे हैं दांतें यानी इसकी जो दिव्य शक्तियां हैं, हमें इनमें नहीं उलझना है, बल्कि इनका तो प्रयोग करते हुए जीवन में निखार लाने के लिए करना है। बाकी परमात्मा की उपासना, वंदना, भक्ति आओ संत महात्मा हमें करना है। और भी कहा संत महात्माओं ने कि निकट हो तो सूझत नहीं, दीर्घ दीर्घ ऐसी जिंद और तुलसी इस संसार को भयो मोतिया बिंद।
कह रहे तुलसीदास जी ये तो बड़ा पास है, बड़ा करीब है, लेकिन ऐसी आँख है, जिंद कहा है कि ऐसी आँखों को धिक्कार है जो कि परमात्मा का एहसास नहीं कर पाती, पास होते हुए भी परमात्मा से स्नेह नहीं कर पाती, परमात्मा से बात नहीं कर पाती। तो आओ संत महात्माओं, ऐसी आँखों को धिक्कार कह दिया तो सुमरण करें ऐसा जो कि निरंकार में समा करके उस जिस समय सुमरण करें उस समय हमारे जो एहसास में निरंकार के अतिरिक्त कोई भी वस्तु नहीं होनी चाहिए, सिर्फ निरंकार हो और हम हो, निरंकार में डूब जाएं, निरंकार में खो जाएं। आओ संत महात्मा निरंकार को अपने अंदर ऐसे आत्मसात कर लें जैसे जल में मिश्री मिल जाती है, तो वास्तव में हमारा सिमरण फलीभूत होता है, वास्तव में जीवन में कल्याण होता है। प्यारे संतों परम प्यार से बोलिए धन्यवाद।